दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हम शेयर मार्केट में हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। हर महीने प्रॉफिट बनाने का भी एक तरीका है। यू हैव टू चूज द राइट टाइप ऑफ स्टॉक विच इज अवेलेबल एट रीजनेबल और लो वैल्यूएशन। नंबर वन। नंबर टू, द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द स्टॉक, दैट इज फ्यूचर अर्निंग्स की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। That should be reasonably good. It should be the best in the respective sector. जिस सेक्टर में आप शेयर खरीद रहे हैं उस सेक्टर में उसकी ग्रोथ सबसे बढ़िया होनी चाहिए। नंबर तीन, आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे बड़ा खतरनाक वेपन जो आप करते हो, क्योंकि अगर आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो आप उस पोजीशन को अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करोगे। और कोई भी नेगेटिव न्यूज अगर मार्केट में आएगी, एनी फंडामेंटल न्यूज विच इज नेगेटिव इन कैरेक्टर विल एडवर्सली इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ द स्टॉक। जैसे आपने कल परसों देखा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड बैंक प्राइवेट सेक्टर में। उसके प्राइस में 18% से 20% की करेक्शन आई। उसके लपेटे में AU Small Finance Bank, which was trading at a PE ratio of roughly 33, that is more than the PE ratio of HDFC Bank. HDFC Bank 18-19 की PE पे काम करता है और PSU बैंक 8 से 10 की PE पे काम कर रहे हैं और स्टेट बैंक 12 से 13 की PE में काम कर रहा है। मार्केट उसको अच्छी वैल्यूएशन दे रहा था AU Small Finance Bank को, लेकिन उस पर करेक्शन क्यों आई? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उसको बेसिकली डी इम्पैनलमेंट घोषित कर दिया, यानी कि इट कैन नॉट हैव द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिपॉजिट्स इन इट्स किटी, जिसकी वजह से तकरीबन 750 करोड़ के लगभग का डिपॉजिट हरियाणा गवर्नमेंट के AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास था। अगर वो लूज करता है तो उससे उसकी अर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। मार्केट ने उसको 6 से 8% तोड़ दिया। तो छोटी छोटी बातें जो ओवरनाइट हो जाती हैं, बीत जाती हैं, रात गुजरने के बाद अचानक से वो प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं और कभी कभी तो इतना इम्पैक्ट कर जाती हैं कि 18 से 20% एक पर्टिकुलर स्टॉक गिर जाता है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ यह है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टॉक की वैल्यूएशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का जो कैरेक्टर है इट इज वॉलेटाइल इन कैरेक्टर। ऐसे हमें बहुत से लोग मिलते हैं, यार शेयर मार्केट तो जुआ है, क्योंकि आपने उसको जुआ बना दिया, आपने उसको स्पेकुलेट कर दिया, इसलिए वो जुआ बन गया। शेयर मार्केट जुआ नहीं है। अगर आप राइट टाइप ऑफ स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रखेंगे, उसकी अर्निंग्स के ग्रोथ के पोटेंशियल के बेस पर, और हर महीने ऑप्शन ट्रेड में कॉल राइटिंग कर देंगे, तो आपको इसमें एश्योर्ड इनकम हर महीने आती रहेगी। लेकिन आपको स्टॉक डेरिवेटिव में नहीं खरीदना है, आपको स्टॉक हमेशा पोजिशनल खरीदना है। देखिए, L&T 700-800 रुपए का शेयर आज 4200 का है। हमने इसको 3700 रुपए में, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे, 3700 रुपए में हमने रिकमेंड किया था। हमने ये भी कहा था कि IPO की जो वैल्यूएशन आ रही है वो बहुत एक्सपेंसिव है, प्लीज डू नॉट ट्रेड। आपने कहा डायरेक्ट मिल रहा है, हम लेंगे, आपने लिया। अगर उस वैल्यूएशन को वो शेयर अर्निंग्स में जस्टिफाई नहीं करेगा तो माइंड इट, स्टॉक हमेशा करेक्ट होगा। मार्केट तोड़ेगी, बुरी तरह मारती है मार्केट, इतनी बुरी तरह मारती है कि घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। हमेशा जब भी स्टॉक की मार्केट में आप एंटर करें, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। अगर स्पेकुलेट करेंगे तो मार्केट आपको एडवर्सली इंपैक्ट करेगी, और आप हमेशा हेज करके चलिए। हेजिंग से आपको मंथली इनकम जनरेट होनी चाहिए। कैसे होगी ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।